श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। आइए आज अपन पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का अगला क्वेश्चन। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इससे पहले त्रिकोणमिति का लाल बटे कक्का वाला वीडियो जरूर देखा होगा, क्योंकि अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये वाले सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यदि साइन ए बराबर 12/13 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि साइन ए बराबर 12/13 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल अगला इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश की 2024 की पूर्व एग्जाम में पूछा गया है। अभी जो एग्जाम हुई तब पूर्व एग्जाम इसी साल, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है और पूरा का पूरा मुझे भरोसा है कि इस साल भी आने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि सवाल को कैसे करें। सबसे पहले त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल शुरू करने से पहले मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि त्रिकोणमिति के जो सवाल है वो हमेशा ही समकोण त्रिभुज के आधार पर करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज बनाना है। तो आइए त्रिभुज बनाते हैं। तो आपको स्केल लेना है, ये देखिए स्केल, ठीक है। अभी जुगाड़ू स्केल है लेकिन अभी इससे काम चलाते हैं अपन। तो अपन सबसे पहले बनाते हैं अपन ट्राइंगल त्रिभुज। हाँ, तो भाई हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जो अपना एक कोण 90 डिग्री का अपनाता है। ऐसा कभी चौखुट डिब्बा दिख जाए तो समझ जाना कि वो कोण कितने डिग्री का है, तो भैया वो कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो सवाल को शुरुआत करने से पहले हमें सबसे पहले क्या बनाना है, तो भैया ट्राइंगल बनाना है। और ट्राइंगल कौन सा बनाना है, तो समकोण ट्राइंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेप में अपने को क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है। क्या लिखा हुआ है, साइन ए। हम जानते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी बनता है, यानी कि यहाँ पर ए बी सी आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन ए। ए का मतलब होता है कि हमें ये जो ए है इसको हमें यहाँ पर लिखना है। उससे अपना सवाल आसान हो जाएगा। साइन ए है, यहाँ पर ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हमें जो भी यहाँ पर दिया गया है उसको हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया, तो अब यहाँ पर बी लिख दो और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, सी। कोई दिक्कत, ए बी और सी। अब चलते सवाल की ओर। अब हमें लिखना है यहाँ पर कि हल। अब हमारे सवाल का हल क्या होगा, तो भैया शुरू में अपन ने क्या किया है कि अपन ने एक त्रिभुज बनाया है। तो हम एक त्रिभुज ABC लेते हैं। हम एक त्रिभुज ABC लेते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं अपन कि हम एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। ये और अच्छा कि हम एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं जो B पर क्या है, जो B पर समकोण है, जो B पर समकोण है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उस पर अपन एक
त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कौन सा बनाएंगे, तो भैया हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन ए है, यानी कि ए अपने को नीचे बनाना है। यहाँ पर सी होता तो अपन सी यहाँ बनाते, बी और ए, तो फिर ए बी सी हो जाता। अभी अपन ने क्या लिया, ए तो फिर बी और फिर सी। जो बना है उसको लिखो। हम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं जो बी पर समकोण है। त्रिभुज ए बी सी लिया जो बी पर समकोण है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर लिखते हैं अब चित्र को देखकर, तो कर्ण बराबर, अपना कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण जो 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं अपन, कर्ण। तो कर्ण क्या हो गया अपना, AC। तो कर्ण बराबर AC। ठीक है, लंब यानी कि क्या हो जाएगा, B और C, तो BC। और फिर आधार, आधार कितना अपने पास, तो भैया अपने पास आधार है AB। यहां तक कोई दिक्कत, जो अपन ने लिया है, जो बनाया है वो। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को लेते हैं, साइन ए। साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 12/13। अब अपन चलते हैं जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि साइन ए किसके बराबर होता है। तो अपन ने पहले पढ़ा था, ट्रिक से पढ़ा था क्या, लाल बटे कक्का। तो इधर लिख लो, लाल बटे कक्का। अपन जानते हैं यहाँ पर होता है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो अपन को किसका मान चाहिए, साइन का मान चाहिए। तो साइन का मान, तो साइन का मान क्या था अपने पास, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, इसके बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि 12 क्या है अपना, लंब है, और 13 क्या है, कर्ण है। 12 क्या है, लंब है, तो 12 क्या है अपना, लंब है, और 13 क्या है, तो कर्ण। 13 क्या है, तो कर्ण। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब अपन जानते हैं कि कोस ए और टेन निकालेंगे तो हमें आधार की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपने आधार भी ज्ञात करना है। तो पहले तो अपन यहाँ पे लंब कितना था अपने पास, BC, तो BC, और कर्ण कितना है अपने पास, AC, तो AC। ये बात। अब हमें आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए हमें एक सूत्र दिया गया है। तो एक हमारे बहुत ही खतरनाक आदमी थे, उसका नाम था पाइथागोरस। तो उन्होंने एक सूत्र दिया था, देखते क्या है सूत्र। तो हमें लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलिए एक स्टेप को बढ़ा देते हैं, इसमें इसको मिटा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय है, तो किसमें मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज, और थोड़ा और बढ़ा दो, समकोण त्रिभुज ABC। तो क्या लिखते हैं अपन, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है अपना, तो वो है कर्ण की पावर 2 इक्वल टू लंब की पावर 2 प्लस
आधार की पावर 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्यों कर रहे अपन, क्योंकि अपने को आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है ज्ञात करने का। तो हमें हर सवाल में इसका उपयोग करना ही करना है। कर्ण स्क्वायर क्या है अपना, कर्ण तो AC की पावर 2। ठीक है, बराबर लंब कितना अपना, तो BC की पावर 2 प्लस आधार कितना अपना, तो आधार कितना है अपना AB, तो AB की पावर 2। या तो समझ में आया। अब देखो पेन चेंज कर दे थोड़ा सा। AC कितना अपने पास, तो AC है अपने पास 13, तो 13 की पावर 2 बराबर BC कितना अपने पास, BC है अपने पास 12, तो 12 की पावर 2 प्लस AB की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को, तो AB की पावर 2, ऐसा कैसे। ठीक है, वही 13 है। ठीक है, इससे आगे इधर 13 की पावर 2 यानी कि 13 × 13 बराबर 12 × 12 प्लस ऐसा कैसे AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर ऐसा कैसे। ठीक है, 13 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 इक्वल टू 144 प्लस AB की पावर 2। 13 में 13 का मल्टीप्लाई किया तो 169, 12 में 12 का किया तो 144 प्लस AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर ऐसा कैसा है। अब हम जानते हैं कि अपने को क्या करना है, AB स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, AB स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, इसको उठा के इधर भेज दो, 169 ये काय का है, तो प्लस की संख्या इधर आई, बराबर से इधर आई, तो माइनस 169 में से 144 गए तो कितने आए, तो 25 आए, 25 AB स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि हमें AB स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, AB की वैल्यू चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, AB बराबर √25 से ये क्या किया आपने, तो भैया इधर देखना, यहाँ पर जब अपन स्क्वायर को हटाएंगे तो अपन इस साइड में अंडर रूट लगा देंगे। तो AB ऐसे कैसा, स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, अंडर रूट। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। AB बराबर क्या, मैं 25 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 5, आराम से लिख सकते हैं। अब 5 × 5 आ गया है तो अपने एक पेयर बन जाएगा एक का 5 का एक जोड़ा बन गया। अब 5 का एक जोड़ा बन गया तो AB बराबर अंडर रूट हटाने का मतलब होता है कि एक जोड़े को बाहर निकाल दो, तो 5 अपना क्या आ गया, ये AB आधार आ गया। ठीक है, तो अपना आधार कितना हो गया, तो 5 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, तो भाई आपने चाहिए cos A की और tan A की वैल्यू चाहिए। अब आइए, अब अपन सवाल करते हैं यहाँ पर। अब पहली स्टेप ये है, दूसरी ये है, अब तीसरे में इधर आइए। ठीक है, cos A, कोस की वैल्यू क्या थी, लाल बटे कक्का में से, तो इधर लिखते लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का L/K, ये क्या था अपना साइन कोस, और ये क्या था टेन। तो हमें क्या ज्ञात करना था, कोस A, तो कोस A की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना अपना AB, और कर्ण कितना अपना AC, तो AB कितना अपने पास, AB है 5 और AC कितना है, तो AC है 13। ठीक है, अगला देखिए tan A की वैल्यू ज्ञात करेंगे अपन। तो tan A की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना अपने पास BC, और आधार कितना अपने पास AB,
तो कितना हो जाएगा, BC कितना है, BC कितना है 12 और AB कितना है तो 5। ये अपने आंसर कि अपन ने दोनों की वैल्यू निकाल ली। समझ में आया? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सवाल को शुरू करने से पहले सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उस पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ पर देखेंगे ABC क्या लिखा हुआ है, तो A लिखा हुआ है, तो A को अपन नीचे लिखेंगे। उसके बाद अपन यहाँ पर B और C करेंगे। फिर उसके बाद जो अपन ने बनाया उसको लिखेंगे। लिखने के बाद क्या क्या अपन ने इसमें हुए हैं उसको लिखेंगे, ये कर्ण है, ये लंब है, आधार है, उसको लिखेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो भैया क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक चीज लिख लो, दिया है, यहाँ पे क्या लिखना अपने को दिया है, जो क्वेश्चन अपने को दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 12/13। ये क्या है अपना, साइन ए की वैल्यू लाल बटे का कम है देखना है, लंब बटे कर्ण थी, लंब क्या है। उसके बाद अपने को पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वैल्यू रखनी है। सवाल का सॉल्यूशन करना है, AB बराबर कितना आ जाएगा 5। फिर उसकी वैल्यू का में रखेंगे अपन, तो जो पूछा गया है कोस है और टेन है में। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सवाल को बार बार घर पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2024 पूरक में आया हुआ है और मुझे लगता है कि इस साल आने की पूरी संभावना है। इसी के साथ मुझे लगता है वीडियो समझ में आ गया होगा, कोई गलती रहे तो क्षमा करें। धन्यवाद।